Hello, my dear student. Welcome back to Sanvi Mathematics classes. In this session, we are going to learn or understand how you can reduce the equations into the linear equation and how we can solve the pair of what linear equations. So, particularly in this video, we are going to do the exercise 3.6. This will be what covered in what two parts. So today we are doing the first part. Okay, so let's get started. So first question says solve the given equations by reducing them into a what linear equation. And the first question is what 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2, and the second equation is 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 by 6. Okay, these are what given two equations. So how are you going to reduce it? So reduce करना है मतलब क्या करना है? We have to what take some particular substitution. कोई particular substitution लेना है जिससे हम क्या कर सकते हैं उसको reduce कर सकते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं इसका रिडक्शन कैसे होगा. अगर पर्टिकुलरली मैं इसको ऑब्जर्व करूं, सो व्हाट आई कैन राइट दिस एज व्हाट 1 upon 2 into 1 by x plus 1 upon 3 into 1 upon y is equal to what 2. मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं. सिमिलरली ये जो इक्वेशन है इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 1 by 3 into 1 by x plus 1 upon 2 into 1 by y is equal to what 13 by 6. मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं. ओके, तो अब देखिए यहां पे मैं पर्टिकुलर क्या सब्स्टिट्यूशन लेने वाला हूं. तो यहाँ पे दोनों भी इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 by x है, यहाँ पे 1 by y है, यहाँ पे भी 1 by x है, यहाँ पे भी क्या है 1 by y है. सो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा कि 1 upon x जो है उसको मैं क्या कर लेता हूँ u ले लेता हूँ, और 1 upon y जो है उसको मैं क्या ले लेता हूँ v ले लेता हूँ. सो ये जो इक्वेशन ये कैसे रिड्यूस हो जाएगी, दिस विल बिकम व्हाट 1 by 2 इंस्टेड ऑफ 1 of x आपको क्या मिलेगा u मिल जाएगा, प्लस 1 upon 3 अभी 1 upon y की जगह पे क्या मिलेगा आपको v इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2. इसको इसी इक्वेशन को और सिंपलीफाइड करते हैं. देखिए क्या होगा, यहां से यहां पे 2 है, यहां पे क्या आपका 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आ जाता है. तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग विद और मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट 6, हमें क्या मिलेगा वी गेट what we get. इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 into 1 by 2u प्लस ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा v is equal to 6 into कितना आएगा 12. so this will be equal to ये 2 से कट होगा कितना बचेगा 3. so this will be what 3u प्लस ये कट होगा यहाँ पे 2. so this will be what 2v is equal to कितना होगा यहाँ पे 12 होगा. इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं कि ये मेरी इक्वेशन क्या है 3 है. अब इसी वे में मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस करूंगा. अब इस इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन यूज करके क्या होगा, दिस विल बी व्हाट 1 upon 3 1 upon x की जगह पे क्या हो जाएगा u हो जाएगा, प्लस 1 upon 2 एज इट इज 1 upon y की जगह पे क्या आएगा v इज इक्वल टू कितना है ये 13 by 6. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है, यहाँ पे भी 6 है, तो पूरे इक्वेशन को इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, आई एम मल्टीप्लाइंग इट दिस इक्वेशन बाय 6 ओनली. ठीक है, ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म मिल सके. तो यहां पे क्या होगा ये 6 into 1 by 3 u प्लस 1 upon 6 into 1 upon 2 into v is equal to 6 into 13 upon 6. ये 6 यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, इससे करेंगे तो यहां पे 3 बचेगा, 3 से यहां कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा. मींस इसकी जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, यहां से बचेगा आपका 2u प्लस यहां से क्या बचा 3 और ये 3v इज इक्वल टू यहां पे क्या बचा सिर्फ 13 बचा. ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन. ठीक, होप्स ये आपको बात समझ में आ गई होगी. अभी देखिए मुझे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिल गई, अब मैं इनको सॉल्व करूंगा. ठीक है, फिर से लिखते हैं मैं इसको इक्वेशन को. सो आपकी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 आ गया था यहाँ पे, सॉरी 12, और ये इक्वेशन यहाँ पे है ये आपकी 2u प्लस 3v
इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 13। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। मैं रीराइट कर रहा हूं ताकि आपको एक ही जगह पे इजी हो सके अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करने में। अब बात करते हैं इसके कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो मैं अलजेब्रिक मेथड में, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकता हूं, चाहे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकता हूं, या फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकता हूं। तो जो सिंपल लगे आपको वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल एलिमिनेट दी v फर्स्ट। मैं v को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखिए 2 और 3 है, को प्राइम नंबर्स हैं। सो थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए और फोर्थ को जो पहली इक्वेशन, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9u प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कितना होगा 6v, और 12 into 3 कितना हो जाएगा ये 36। ये होगी मेरी फिफ्थ इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या होगा 4u प्लस 2 into 3 कितना हो गया 6v इज इक्वल टू ये कितना होगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ये इक्वेशन 6 हो गई। ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस, ताकि आपके ये क्या हो जाए, वी एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ से 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10 वाली वॉट 5u इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 10। सो u की वैल्यू कितनी आ रही है 10/5। डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा 10 में, इंप्लाइज कि u की वैल्यू कितनी है आपकी 2 आ रही है। ठीक है, u की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है। अब ये वैल्यू हम किस में यूज करेंगे, इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, either थर्ड और फोर्थ। तो यूजिंग u इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, थर्ड में यूज करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सो 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू वी इज इक्वल टू क्या होगा 12। ये 6 हो जाएगा प्लस 2v इज इक्वल टू क्या होगा 12। सो 2v इज इक्वल टू 12 में से ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट 6, 12 minus 6। सो v की वैल्यू कितनी आ रही है अभी देखिए 6/2, मतलब v करेंगे तो कैंसिल कितना आएगा 3। सो v इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। लेकिन हमें ओरिजिनल इक्वेशन में क्या पूछा है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट x एंड y, क्योंकि जो ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं उसमें आपको क्या है x और y है। हमने इसको रिड्यूस किया है इन इक्वेशंस को इनटू द व्हाट पेयर ऑफ व्हाट लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ व्हाट लीनियर इक्वेशंस। तो अब इसकी हेल्प से हम वापस रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो जैसा कि हमें पता है कि 1/x जो था वो हमारा u था, इसका इंप्लीकेशन क्या है कि 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई। तो अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं, सो व्हाट दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई करता है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। वैसे ही 1/y हमारा क्या था, v पुट किया था हमने। सो यहाँ पे इसका इंप्लीकेशन क्या है 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, दिस इज व्हाट 3। सो व्हाट दिस इंप्लाइज कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, सो लिखेंगे हेंस x is equal to 1/2 and y is equal to what 1/3। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपका सॉल्व हो गया। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज जब भी आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो पूरी वीडियोस देखिए ताकि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ सके और आप मेरे साथ ट्यून अप हो सके, जिससे मेरी टीचिंग मेथड या आपको समझ में आ रही है या नहीं है वो जज कर सके। प्लीज अगर आपको मेरी टीचिंग मेथड समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, हो सकता है कि उनको भी ऐसी मेथोडोलॉजी की जरूरत हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 है। सेकेंड क्वेश्चन दी है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू कितना दिया है -1 दिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दैट वी आर गोइंग टू सी। अब सिंपल है, यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में आपके क्या है √x है, यहाँ पे √y है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है √x है और √y। तो सिंपली मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेने वाला, यहाँ पे मैं पुट करेंगे 1/√x को क्या पुट करेंगे हम u पुट करेंगे, और 1/√y को हम क्या पुट करेंगे v पुट करेंगे। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, देखिए 2 न्यूमरेटर में, सो 2 आपका इंटू 1/√x होगा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा 2u प्लस क्या होगा 3v इज इक्वल टू क्या होगा 2। दिस इज व्हाट माय थर्ड इक्वेशन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, ये कैसे रिड्यूस हो जाएगी, दिस विल बी व्हाट 4u माइनस यहाँ पे क्या होगा 9v इज इक्वल टू क्या होगा -1। ये मेरी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या हो गया रिड्यूस हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में।
अब ये बाकी आप में से कैसे करेंगे, हम कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं यहाँ पे। तो अब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि मैं v को एलिमिनेट कर सकूं पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसको 9 में बना सकता हूँ 3 के टेबल से, क्योंकि 9 और 3 एक ही टेबल में आते हैं। सो एलसीएम इसका क्या आएगा 9, तो ये सेम करना है तो इसको ही सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम 1 से ही करेंगे। तो मेरी जो न्यू इक्वेशंस आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 into 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वैसे रहेगा 4u minus 9v इज इक्वल टू व्हाट -1। अब देखिए ऑलरेडी साइन यहाँ पे क्या आपके क्या है अपोजिट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई करने की जरूरत नहीं है, इनको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। सो दिस विल कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 10u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा ये 5। ओके, सो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज व्हाट 5/10। सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कि u जो है वो आ रहा है आपका 1/2। u की वैल्यू मिल गई अब आपको क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम यूज करेंगे यूजिंग u इज इक्वल टू व्हाट 1/2 इन विच इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में यूज करेंगे, या तो थर्ड में या फिर फोर्थ में। मैं यूज करता हूं इसको थर्ड में, ठीक है, इन थर्ड। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 into u की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 into v इज इक्वल टू 2। तो ये 2 इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 प्लस 3v इज इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 3v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 minus 1 which is 1, so 3v is equal to 1, so v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। अभी तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन जो वेरिएबल लिए हैं वो उनकी वैल्यू है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x और y की। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है उसमें हम फिर से वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें क्या पता है, देखिए 1/√x जो था वो u था, इसका मतलब क्या है 1/√x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2। सो ये 1/2 पुट करेंगे, सो दिस इंप्लाइज कि √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें √x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा फिर, सो √x का स्क्वायर क्या होगा x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 4 मिल जाएगी, ठीक है। अब वैसे ही 1/√y जो था वो हमने क्या पुट किया था v, और v की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/3, ये 1/3 पुट करेंगे। अगेन स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां से हमें मिल जाएगा क्या 1/y इज इक्वल टू 1/9। सो दिस इंप्लाइज कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी x और y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 9 है। ओके, होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 14 है। इसको मैं बताऊं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है 23। सो यहाँ पे ये आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसमें से फर्स्ट टर्म जो है दोनों भी इक्वेशन में, वहां पे सिर्फ वेरिएबल क्या आ रहा है आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है, और सेकंड टर्म में आपका ऑलरेडी किसमें है y आपका न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे मुझे दो सब्स्टिट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे करूंगा, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन लेकर के करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट क्या करता हूं कि 1/x जो है वो सिर्फ आपका क्या है u है। सो ये जो इक्वेशन है वो कैसे चेंज हो जाएंगी, दैट्स विल बी व्हाट 4u प्लस 3y इज इक्वल टू कितना होगा 14। ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। इसमें जब मैं पुट करता हूं तो ये क्या होगा 3u माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है 23। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा अगेन। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 है और यहाँ पे क्या आपका 4 है, तो इसको पहले वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, और सेकंड ये जो सेकंड इक्वेशन है या फोर्थ इक्वेशन है सॉरी, इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं,
ओके, तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या मिलेंगे, देखिए 4 से कितना हो गया 16u प्लस ये कितना होगा 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 4 जा कितना होता है, देखिए 4 4 जा कितना हो गया 16, 4 1 जा कितना हो गया 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 9u माइनस ये क्या होगा 12y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करिए 23 को, 3 3 जा 9 होता है और 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। देखिए ऑलरेडी साइन इसमें अपोजिट है तो क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं तो ये टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगी। सो 19 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 25। सो 25 इज इक्वल टू, अब इसका एडिशन करते हैं, देखिए 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, ये 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। सो ये कितना आ रहा है आपका 125 आ रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो u इज इक्वल टू व्हाट 125 अपॉन क्या है 25। सो 25 1 जा और ये कितना आएगा 5 जा। सो u की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है आपकी, क्या आ गई यहाँ पे, अब इसको हम किस में पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, सो यूजिंग u is equal to 5 in equation 3, थर्ड इक्वेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दैट्स व्हाट 4 into u की वैल्यू 5 है प्लस 3 into y इज इक्वल टू कितना होगा 14 हो जाए। ठीक है, ये कितना हो गया 20 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 14। सो 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 जो कि कितना होता है आपका -6। सो 3y की वैल्यू कितनी आ रही है -6 आ रही है। सो y इज इक्वल टू कितना आएगा -6/3, ये 3 बन जाए और ये 2 जाए, तो y की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी -2। ठीक है, तो y की वैल्यू तो डायरेक्टली अभी हमें आ गई, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो इक्वेशन में वो y पूछा हुआ है। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये u है, u हमें पूछा नहीं, वो हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास में क्या है 1 अपॉन x जो है वो u है, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 5 है। सो दिस इंप्लाइज जो हमारा x है वो कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, सो हेंस हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 1/5 है और y की वैल्यू कितनी है -2 है। ओके, चलो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है यहाँ पे 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया। सेकंड इक्वेशन क्या दिया है 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 1 दिया। पैटर्न ऑब्जर्व करिए और सब्स्टिट्यूशन लीजिए, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके जो पहले आपने पढ़ा है वही सब है। देखिए अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका क्या दिख रहा है, देखिए x माइनस 1 है, इसके सेकंड टर्म में भी डिनोमिनेटर में क्या है आपका x माइनस 1 है। सेकंड टर्म में देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है y माइनस 2 है और यहाँ पे भी क्या है y माइनस 2 है। यही मेरा क्या है कि ट्रिक है या सजेशन है कि मुझे सब्स्टिट्यूशन क्या लेना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे मैं पुट क्या करने वाला हूं कि 1 अपॉन x माइनस 1 जो है उसको मैं u पुट करूंगा और 1 अपॉन y माइनस 2 जो है उसको मैं क्या पुट करता हूं v पुट करता हूं। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये 5 इनटू क्या हो जाएगा आपका u प्लस यहाँ पे क्या होगा v इज इक्वल टू क्या होगा 2। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। वैसे ही नेक्स्ट में करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 6u माइनस 3v इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 1, ये आपके हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 3 है। सो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और इसमें कोई चेंजेस नहीं करता, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो व्हाट यू विल गेट 3 into 5 कितना हो गया है 15u प्लस 3 into v is 3v is equal to 3 into 2 कितना हो जाएगा 6। ये आपकी हो गई फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी व्हाट रिमेन सेम। तो यहाँ पे क्या होगा 3v is equal to क्या होगा 1। मान लीजिए ये सिक्स्थ इक्वेशन, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सेम इक्वेशन है बोल दी। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, जो v के कोएफिशिएंट है अब सेम हो गया और उनका अल्टरनेट साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा इनको ऐड करूंगा, मतलब नो नीड टू चेंज दी साइन, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कट हो जाएगा। अभी देखिए 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 21, ओके, इज इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसका मतलब u की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 7/21, जिसको और सिंपलीफाइड अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा ये 3
ये 1 और तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करूंगा और बाकी वैल्यूज फाइंड करूंगा। चूज करते टाइम देखिए कि जिस इक्वेशन आपको सिंपली मिल जाए उसमें आप पुट करिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे 6u है, यहाँ पे 3v है और यहाँ पे 1, जो u आया है वो क्या है आपका डिनोमिनेटर में 3 है, तो इजीली कैंसिल कौन सा हो जाएगा आपका 6 कैंसिल हो जाएगा। सो गो फॉर द व्हाट द सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सो यूजिंग u is equal to what 1/3 in which equation, in fourth equation। मैं fourth equation में यूज करता हूं, तो fourth equation में यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 6 into u की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 minus 3v is equal to क्या होगा 1। ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कितना आ जाएगा 2, so this will be what 2 minus 3v is equal to क्या होगा 1। so minus 3v is equal to 1 minus 2 जो कि क्या आ जाएगा -1 और ये क्या होगा -3v, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी u मिल गया, v मिल गया, लेकिन हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में तो हमें चाहिए ही नहीं u और v, तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है वो फिर से यूज करेंगे। नाउ आपने क्या सब्स्टिट्यूशन लिया था 1/x - 1, ये आपका u था। इसका इंप्लीकेशन क्या है कि 1/x - 1 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 1/3 है, तो इसका इंप्लीकेशन क्या है कि हमारा x - 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर 1 1 है तो डिनोमिनेटर सीधा कंपेयर करें। सो व्हाट दिस इंप्लाइज कि आपकी x की वैल्यू जो है वो हो गई 4, क्योंकि -1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 1/y - 2 हमने आगे क्या था v था, सो दिस इंप्लाइज 1/y - 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया ये 1/3 है। इसका इंप्लीकेशन क्या है कि y - 2 कितना होगा आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए या फिर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को डायरेक्टली कंपेयर करिए। सो यहां से क्या मिलेगा y इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 2, सो इट इंप्लाइज कि y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, तो दोनों वैल्यूज मिल गए हमारे। सो प्लीज ऑलवेज राइट इन द एंड, हेंस x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या है आपका 5। बॉक्स बना दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया देन इट्स व्हाट ऑल डन। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बोर्ड का जिसमें आपका रिडक्शन मेथड पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये डैम श्योर है कि इस टॉपिक से आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए डैम श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये जरूर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 में क्या दिया देखिए यहाँ पे 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया है, और सेकंड इक्वेशन में क्या है 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू कितना दिया है 15 दिया है। जब भी आपके दोनों वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में आए तो पहले कोशिश करिए कि उसके जो टर्म्स हैं वो जहां पे टर्म हो x का तो एक ही वेरिएबल रहे, दूसरा वेरिएबल हट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए अगर आपको ऐसा कुछ होता है a + b/c, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं a/c + b/ क्या लिख सकता हूँ c लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, प्लस हो या फिर माइनस हो, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस हो जाएगा, बस इतना ही चेंज। पहली जो इक्वेशन है देखिए, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, कैन आई सिंपलीफाई दिस एज व्हाट 7x/xy minus 2y/xy इज इक्वल टू व्हाट 5, ऐसा लिख सकता हूं मैं। सो यहां से देखिए ये x कैंसिल हो जाएगा, सो यहां से जो बचेगा वो क्या बचेगा 7/y बचेगा। यहां से देखिए यहां से ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा 2/x इज इक्वल टू व्हाट 5। इस इक्वेशन को देता हूं मैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है, यहां पे सिर्फ y कटा है, यहां पे सिर्फ क्या है x कटा है, ऐसे ही करना है। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पे है। ठीक है, सो 8x अपॉन क्या आएगा यहाँ पे xy प्लस 7y अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे xy इज इक्वल टू कितना होगा 15। सेम देखिए यहाँ पे ये x और ये x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या बचेगा 8/y बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपका क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 7/x इज इक्वल टू कितना है 15। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं ये मेरी इक्वेशन कौन सी है फोर्थ है। अब आप इजीली इसमें सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। सो यहां पे देखिए क्या पुट करना चाहिए मुझे, देखिए यहां पे
पहले वाले टर्म में क्या है, y नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी y आ रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है, x है, तो डिनोमिनेटर इसमें है इसलिए 1 अपॉन करके लिखेंगे। सो 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं, इसको u ले लेता हूँ और 1 अपॉन x जो है वो क्या लेता हूँ, v। ठीक है, तो पहली ये जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या रिड्यूस होगी, सो ये हो जाएगी आपकी 7u माइनस 2v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 5। दिस इज माय फिफ्थ इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन ये क्या रिड्यूस हो जाएगी, देखिए 8u प्लस 7v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगी आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा वेरिएबल्स को। ठीक है, सो एलिमिनेशन करने के लिए मैं v को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, ये 2 और 7 को प्राइम नंबर्स हैं, सो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करिए और इस इक्वेशन को यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो देखिए 7 इंटू 7 कितना हो गया यहाँ पे, 7 इंटू 7 कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 49। सो 49 ही 7 इंटू 2 कितना हो गया आपका 14। सो 14v इज इक्वल टू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई 7। ठीक है, नेक्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, सो 2 8 जा कितना हो गया, ये 16u प्लस 2 इंटू 7 एज व्हाट 14, तो 14v इज इक्वल टू 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। ये मेरी हो गई 8th इक्वेशन। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए जो v के कोएफिशिएंट है वो ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे एक माइनस और एक क्या प्लस है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। सो नो नीड टू चेंज दी साइन, सो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी 49 प्लस 16 कितना होता है, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 हो गया, और यहाँ पे 4 प्लस 1 5 और ये क्या हो जाएगा 6, तो क्या आएगा 65u इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा 35 प्लस 60, तो ये भी क्या होगा 65। इसका मतलब क्या है, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाय 65, सो ये 1 हो जाएगा। सो इट इंप्लाइज u की वैल्यू जो है वो क्या आ गया आपकी 1। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट पे। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे किसमें, यूजिंग u इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में यूज करूंगा मैं, फिफ्थ इक्वेशन में यूज करता हूं। ठीक है, तो किस में यूज कर रहा हूं मैं, फिफ्थ इक्वेशन। तो दिस विल बी व्हाट 7 into 1 minus 2 into v इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, तो ये हो जाएगा 7 minus 2v इज इक्वल टू कितना होगा 5, सो minus 2v इज इक्वल टू 5, ये 7 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट -2, यहाँ पे -2v है, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है। तो u भी 1 आ गया और v भी कितना आ गया आपका 1 आ गया, लेकिन u और v हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें x और y चाहिए। सो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन लिए कि 1 अपॉन y जो है वो हमारा u है। इसका मतलब क्या है कि 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, u की वैल्यू 1 है। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि y हमारा क्या है 1 आता है। ठीक है, वैसे ही 1 अपॉन x जो है वो हमारा क्या था v था। अपनी माइंड में सेटअप मत करके रखिए कि हमेशा 1 अपॉन x ही u आता है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंगली मूव करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ये भी हमारा क्या आया 1 आया, सो इट इंप्लाइज कि x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में आंसर लिखिए हमेशा, hence x is equal to 1 as well as y is equal to what 1, that's all, so simple, yes or no? So please next we are moving toward the next question. नंबर 6 में दो इक्वेशंस दी हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 6x plus 3y is equal to क्या है 6xy है। सेकंड इक्वेशन में 2x plus 4y is equal to क्या है 5xy है। अगर देखिए मैं राइट हैंड साइड अगर मैं छुपा लूं यहाँ पे, तो ये आपकी सिंपल इक्वेशन जैसी दिख रही है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डायरेक्टली दिख रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका इक्वल टू है उसमें x और y कंबाइन होकर क्या है। तो पहला काम क्या है कि इनको हमें सेपरेट करना है, तो x के टर्म सेपरेट में दिखने चाहिए और y के टर्म सेपरेट दिखने चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूं ना, आई एम डिवाइडिंग बाय क्या कर रहा हूं मैं xy, पूरी इक्वेशंस को xy से क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को भी एज वेल एज व्हाट सेकंड इक्वेशन को भी। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या होगा 6x अपॉन क्या xy, टर्म डिवाइड हो जाएंगे मतलब सेपरेट हो जाएंगे, एडिशन है। सो 3y अपॉन यहाँ पे भी क्या आएगा xy
इज इक्वल टू यहाँ पे 6xy डिवाइडेड बाय क्या है xy, ठीक है। सो यहाँ से ये xy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल होगा और यहाँ से x कैंसिल होगा, मतलब ये इक्वेशन क्या आएगी 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू क्या आएगा 6। ये मेरी हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x/xy प्लस 4y अपॉन क्या होगा यहाँ पे xy इज इक्वल टू 5xy डिवाइडेड बाय व्हाट xy। यहाँ पे ये टर्म इसके साथ पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y और यहाँ से y कैंसिल होगा, यहाँ से x और यहाँ से x कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू क्या होगा 5। ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब आपको देखिए जो थर्ड इक्वेशन यहाँ पे अपॉन y है, यहाँ पे भी अपॉन y, यहाँ पे अपॉन x है, यहाँ पे भी क्या है अपॉन x है। सो ये आपकी अभी लीनियर इक्वेशंस नहीं, ठीक है। तो इनको रिड्यूस करेंगे, उसके लिए हम पुट क्या करेंगे, जो कि हमने जैसे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जैसे कन्वर्ट हो गया ना ये अभी, तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन 1/y इज इक्वल टू क्या होगा आपका u ले लेता हूं और 1/x उसको क्या ले लेता हूं v ले लेता हूं, ठीक है। सो अब आपकी ये जो इक्वेशंस हैं वो किस में रिड्यूस हो जाएंगे, देखिए जो ये इक्वेशन है 10 वाले व्हाट रिड्यूसिंग टू व्हाट 6u प्लस 3v इज इक्वल टू क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन ये कैसे रिड्यूस हो जाएगी 2u प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4v इज इक्वल टू यहां से इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन जो है ये मेरी हो गई फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन और ये मेरी हो गई सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। सिंपल है। अभी देखिए आगे क्या करेंगे हम, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में ये दिख रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे सेपरेट दिख रहा है। अभी ये किस फॉर्म में अभी आपका दीस आर व्हाट लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं ये आपके, ठीक है। तो अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। तो कैसे एलिमिनेट करूं मैं सिंपल कोई भी एलिमिनेशन मेथड, चाहे मैं x को एलिमिनेट u को एलिमिनेट कर सकता हूं या फिर v को। चलिए यहाँ पे हम किसको एलिमिनेट करते हैं, u को एलिमिनेट करते हैं। तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे 1 ही रखूंगा क्योंकि 2 और 6 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ताकि वो u का कोएफिशिएंट 6 हो जाए। सो ये पहली इक्वेशन तो वैसे ही रहेगी 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 रहेगा। अब ये जो इक्वेशन है ये 3 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा 6u प्लस 3 into 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12v इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 15। अब देखिए यहाँ पे जो साइन है इनके दोनों के क्या है सेम है, तो अल्टर करने पड़ेंगे, नहीं सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये सब्ट्रैक्शन ये भी सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा कैंसिल। 12 यहाँ पे क्या है 3 minus 12 है, 3 minus 12 मतलब ये क्या हो जाएगा -9v इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे क्या है 6 minus 15 है, सो यहाँ पे क्या आएगा आपका -9 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो v इज इक्वल टू व्हाट -9 बाय -9 कैंसिल होगा 1 आ जाएगा। सो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है, v की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। अब बात करते हैं हम u कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे तो आप फर्स्ट में पुट करिए, सॉरी फिफ्थ में करिए या फिर सिक्स्थ में पुट करिए, ठीक है। यूजिंग v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी कर रहा हूं मैं फिफ्थ इक्वेशन में करता हूं, ठीक है। सो 6 into u plus 3 into v, v मतलब कितना है हमारा 1 आ गया इज इक्वल टू कितना होगा 6। सो दिस विल बी व्हाट 6u plus 3 इज इक्वल टू 6, 6u इज इक्वल टू ये 3 उधर जाके माइनस होगा मतलब ये क्या होगा 3। सो u इज इक्वल टू कितना होगा 3/6 जो कि हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। सो u इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है। v मिल गया हमें, u मिल गया। अब हमारे कहाँ पे आएंगे हमारे सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था हमने, देखिए तो 1/y जो था वो u था, इट इंप्लाइज कि 1/y जो है u की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, सो इंप्लाइज कि y की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2। अब बात करें 1/x की, सो 1/x हमारा v था, इसका मतलब क्या है 1/x इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। सो ये इंप्लीकेशन क्या देता है कि x जो है वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, ओके। सो हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 2, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है यहाँ पे
10 अपॉन एक्स प्लस वाई है प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई है इज इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है। सेकेंड इक्वेशन में 15 अपॉन एक्स वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है -2। क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे भी क्या है x माइनस वाई है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा कि 1 अपॉन जो x प्लस वाई है उसको मैं u लेता हूं और 1 अपॉन x माइनस वाई जो है उसको मैं क्या पुट करता हूं v पुट करता हूं। ठीक है, तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये होगी 10u प्लस 2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये मेरी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे 15u माइनस यहाँ पे क्या होगा 5v इज इक्वल टू क्या होगा -2। ये मेरी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब एलिमिनेट पहले कोशिश करिए उनको करिए जो इसमें आपको कैलकुलेशन क्या है सिंपल आए। ठीक है, यहां से अगर देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या आपका 5 है, तो मल्टीप्लिकेशन मैं इजीली जल्दी कर सकता हूं यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी 5 into 10 कितना हो जाएगा 50u प्लस 5 into 2 is what 10v is equal to 5 into 4 कितना हो जाएगा 20। ये होगी आपकी फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 30u minus 2 into 5 is what 10v is equal to 2 into -2 is what -4। ठीक है, नाउ इनके ऑलरेडी कोएफिशिएंट क्या हो गया अभी सेम है और साइन क्या है आपके ऑपोजिट है, तो सिर्फ ऐड करने की जरूरत है, सबट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। नो मींस नीचे के साइन चेंज नहीं होंगे, ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा दिस विल बी व्हाट 80u इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, सो u इज इक्वल टू कितना होगा 16 अपॉन क्या होगा 80 होगा। तो 16 के टेबल में 80 कब आता है, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1। सो इसका इंप्लीकेशन क्या है कि u इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 अपॉन 5 आ गया। u इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 5। अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन पुट करेंगे, या तो थर्ड इक्वेशन में या फिर फोर्थ इक्वेशन में। हमेशा ऐसी इक्वेशन चूज करिए जिसमें कैलकुलेशन आपको सिंपल है। देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 5 है, तो दोनों इक्वेशन में 5 का मल्टीपल है तो किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करूंगा मैं यूजिंग u इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन किस में करता हूं थर्ड में। ओके, तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 इंटू क्या होगा 1/5 प्लस 2 इंटू v इज इक्वल टू क्या होगा 4। ये 5 से ये 10 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2, सो दिस इज 2 प्लस 2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सो 2v इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2 जो कि कितना हो जाएगा 2। सो 2v इज इक्वल टू क्या है 2। सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी, 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे। सो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई। v की वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें u और v तो चाहिए नहीं, हमें जो सब्स्टिट्यूशन है वापस उसमें जाएंगे। तो मूव करते हैं, अभी देखिए जो आपका सब्स्टिट्यूशन था, तो नाउ व्हाट यू हैविंग 1 अपॉन x प्लस y जो था वो आपका u था। इसका इंप्लीकेशन क्या है कि 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 1/5 है, तो यहाँ पे 1/5 होगी। सो ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है मतलब डिनोमिनेटर्स आपके सेम होने चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 हो गया। इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7। वैसे ही 1 अपॉन x माइनस वाई जो था वो v था, सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई आपकी 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अभी भी देखो मैंने u और v जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हो रहे थे वहां से डायरेक्टली x और y मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर से हमें क्या मिल रही है लीनियर इक्वेशंस मिल रही है। तो इनको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है सेम है बट विद अपोजिट साइन। तो इन इक्वेशंस को क्या कर देता हूं मैं ऐड करता हूं। अगर मैं ऐड करता हूं तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस x मींस 2x इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 1 इज व्हाट 6। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 मींस कितनी आ जाएगी ये 3। सो दिस इंप्लाइज कि आपके x की वैल्यू कितनी हो गई 3 होगी। ठीक है, आप किसी भी 7th में करिए या 8th में करिए x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसको मैं यूज करता हूं
यूजिंग x is equal to 3 in सेवेंथ इक्वेशन। सो x की जगह पे 3 आएगा, 3 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। सो y इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से मैं लिख सकता हूं हेंस x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 2। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया आपका 7। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहली जो इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर में क्या दिया है 3x प्लस y, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है देखिए 3x प्लस y है, ये 2 है इसके साथ में, बट ये टर्म आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है 3x माइनस y, यहाँ पे भी क्या है 3x माइनस y है। इसका मतलब ये मुझे सजेस्ट करता है कि मेरा नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। एक चीज और इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या आपका 8 है, तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई यहीं पे कर लीजिए ताकि आपको आगे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को 2 से कट कर देता हूँ, यहाँ से ये 2 कट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कट कर देता हूँ, ये कितना बचेगा फिर आपका 4 बचेगा। ठीक है, मतलब 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया। सो अब जो इक्वेशंस होगी उसमें मैं सब्स्टिट्यूशन क्या लूंगा, आई विल टेक 1/3x प्लस y, ये मेरा u हो जाएगा, और 1/3x माइनस y, ये मेरा क्या होगा v में पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या रिड्यूस हो जाएगी, इट इज व्हाट रिड्यूस टू u प्लस v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। ये मेरी होगी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए सेकंड में ये 2 ऑलरेडी कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा u माइनस, यहाँ पे क्या होगा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये मेरी क्या हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी v के कोएफिशिएंट्स क्या हैं आपके सेम है बट अपोजिट साइन, v कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा 2u इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। सो ये होगा 2u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम 4 हो जाएगा, सो 3 माइनस 1 दिस विल बी व्हाट 2/4। सो 2u इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 2/4। ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकता हूं मैं यहाँ पे। सो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो किस में पुट करता हूं, लेट मी टेक इट इन दी क्वेश्चन नंबर 3। सो यूजिंग u इज इक्वल टू 1/4 in equation 3। सो थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4। सो v इज इक्वल टू क्या होगा 3/4 माइनस 1/4। सो ये इक्वेशन भी है 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 जो कि क्या होगा 2/4, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। सो v की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, u की वैल्यू 1/4 आ गई, v की वैल्यू 1/2 आ गई। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया उसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो सब्स्टिट्यूशन हमने लिया था वो क्या है यहाँ पे 1/3x प्लस y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे u है। सो ये इंप्लाई करता है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 1/4 इंप्लाइज आपकी जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 3x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। ये मेरी इक्वेशन जो भी है फिफ्थ, तो फिफ्थ। ठीक है, वैसे ही सेकंड इक्वेशन में हमने जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है 1/3x माइनस y इज इक्वल टू क्या है v है, तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बी व्हाट 1/3x माइनस y एज इट इज, v की वैल्यू 1/2 है। सो यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगी वो 3x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन में क्या है यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे कितना हो गया 1/2 है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस y 1/2 है, तो मतलब ये हो गया। ठीक है, ये सिक्स्थ इक्वेशन होगी। अब y के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे कैसे हैं बट अपोजिट साइन है, तो y कैंसिल हो जाएगा अगर ऐड करते हैं, तो ये आएगा आपका 6x इज इक्वल टू क्या आएगा 6। सो इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा 6 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या होगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x की वैल्यू 1 हो गई। सो इसको यूज करते हैं हम किसमें, यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसमें करेंगे फिफ्थ में करते हैं। सो ये होगा 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा 4। सो 3 प्लस y इज इक्वल टू क्या है 4। सो y इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 3। सो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ओके, सो ये हेंस लिख देंगे आपका जो x है वो 1 है
और y जो है वो क्या है 1। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज इन वीडियोस को बाकी बच्चों में भी शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जहां जिनको जरूरत है उनको शेयर करिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी जो अपकमिंग वीडियो है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए एंड यू विल एबल टू कनेक्ट दिस विद योर अपकमिंग वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो, फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।